Hello friends, welcome to Vinaya. Myself Piyush Visaria. I've trained over more than 100 students in the coaching field in animation, graphics and multimedia. पिछले 10 साल से मैं डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हूँ where I build websites, applications and all. और एक कंपनी का फाउंडर भी हूँ bfashionet.in जो एक फैशन कोड है. Today's session is going to be on Move Tool. आज का सेशन Move Tool है. तो आपका जो पहला टूल जो दिख रहा है वो है Move Tool. ओके, मूव होने के लिए आपको पहले सिलेक्शन की जरूरत है. या आप डायरेक्टली जो फोटोग्राफ उसको आप मूव कर सकते हो. इसे कन्वर्ट टू नॉर्मल एसेट. ओके, तो आप इसको मूव कर सकते हो. और पीछे आपको जो ये जो शीट दिख रही है, एक स्क्वायर चेक्स बॉक्सेस हैं, ग्रे और व्हाइट चेक्स, वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कहा जाता है उसे. आई विल रिवर्ट इट बैक. जो जैसा फाइल था वैसा मैं रिवर्ट कर रहा हूँ उसको ओरिजिनल फाइल स्टेट में. मतलब कमिंग बैक टू द फाइल स्टेट व्हिच इज वाज ओरिजिनल. ठीक है, तो उसके लिए रिवर्ट है. कीबोर्ड का शॉर्टकट है F12 वेदर इट इज मैक और विंडोज. मैक या विंडोज हो, उसका शॉर्टकट F12 है रिवर्ट का. इट इज रिवर्टिंग, मतलब आपकी जो पहले फाइल थी, सेव्ड फाइल थी, उस पर वो लेके आएगा वापस. ओके, अब मुझे मूव टूल कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. पहले सिलेक्शन जरूरत है, तो आई यूज मार्क्यू टूल जो हमने पहले सेशन में सीखा था. रेक्टेंगुलर मार्क्यू, एलिप्सिकल मार्क्यू और लासो सिलेक्शन जो लास्ट सेशन में सीखा था. एक सिलेक्शन बनाता हूँ, एक फ्लोटिंग सिलेक्शन है, फ्लोटिंग एरिया है राउंडेड बॉक्स का जो सिलेक्टेड एरिया है. फिर जाता हूँ मैं मूव टूल में और इसको यहाँ से आप देखेंगे तो पहले सीजर, पहले का कर्सर देखिए, ये मेरा माउस है, माउस का कर्सर देखिए, एक मूव टूल का है, 4 एरोज है नीचे, मतलब ये मूव होने के लिए तैयार है. जैसे ही मैं सिलेक्शन के अंदर जाता हूँ, एक सीजर का साइन आता है. डू यू सी अ सीजर साइन? सी दिस इज अ सीजर साइन. ठीक है, इसका मतलब है इट मींस के ये एरिया कट होके आप उसको मूव करने वाले हो. व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू कट दिस. आप इसको कट करने वाले हो और उसको मूव करने वाले हो. मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से कट हो चुका है और यहाँ पे ये मूव हो चुका है. आई कैन मूव इट वेरेवर आई वांट. क्लिक एंड ड्रैग इज द फंक्शनैलिटी. मैं उसको फिर से अपनी जगह पे लेके आता हूँ, सिलेक्शन हटा दिया और इट इज देयर. अभी वो परफेक्टली बैठा नहीं है बिकॉज हमने वो मूव किया था मैन्युअली. पहले से अंडू सिलेक्ट, अंडू मूव, फिर से मैं बोलता हूँ अंडू मूव और मैं ये अपने पोजीशन पे आ गया. फिर से रिपीट करता हूँ, आपको एक सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी. एक काम करता हूँ, इस बार मैं लासो, पॉलीगॉन लासो लेता हूँ, जूम करता हूँ उसको. जूम टूल लास्ट टाइम हमने सीखा था, ये जूम टूल है. जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करके जूम करते हो, एक तरीका है. यह शॉर्टकट है कीबोर्ड का, कंट्रोल प्लस या कमांड प्लस फ्रॉम द कीबोर्ड. कंट्रोल प्लस या कमांड प्लस फ्रॉम द कीबोर्ड. कंट्रोल प्लस या कमांड प्लस फ्रॉम द कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ. जूम टूल है. पैन टूल हमने सीखा था, हैंड से ऐसे पैन कर सकते हो, या फिर आप कोई भी टूल में रह के स्पेस बार दबाएंगे तो ये पैन टूल आता है. सपोजिंगली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. लासो सिलेक्शन से काम करता हूँ. लेट मी सिलेक्ट द आईब्रोज पार्ट. पॉलीगॉन लासो से सिलेक्ट करता हूँ मैं आईब्रोज. ये मैंने पॉलीगॉन सिलेक्शन से मैंने आईब्रोज सिलेक्ट किया, क्लोज किया, मूव टूल में आया, इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर चुका हूँ. कंट्रोल माइनस, तो ये सिलेक्शन निकल, ये यहाँ से कट होके दूसरी जगह पे मूव हो चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है. सिलेक्ट में डीसिलेक्ट करता हूँ, ये निकल चुका है वापस. करेक्ट. अब मुझे वापस इसको यहाँ पे लाना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से सिलेक्शन करना होगा. ओके, काम करता हूँ, अभी मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ. अब देखिए मूव टूल का यूज. आई सिलेक्ट दिस अगेन, सिलेक्टिंग इट अगेन. या अंडू कर, तो अंडू से भी वो सिलेक्शन फिर से आ सकता था. अब मैं यहाँ से इसको देखो, वापस सीजर से है, तो अभी वहां से वो कट हो चुका है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ रादर. कीबोर्ड से भी आप मूव कर सकते हो थोड़ा, बट ये बराबर बैठेगा नहीं बिकॉज आपने इसको कट करा है और इसको यहाँ से मूव करा है. आई होप द मूव टूल इज क्लियर. मैं उसको रिवर्ट करता हूँ नॉर्मल स्टेट में और मूव टूल को और आगे लेके जाते हैं. अब ये तो क्या हुआ, कट हुआ, मतलब यहाँ से कट करके हमने दूसरी जगह पे लेके गए. क्या, व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट अ कॉपी, मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है. फॉर एग्जांपल ये जो चेहरा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टूल से. परफेक्ट सिलेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ अभी बिकॉज इट विल टेक सम टाइम. इट इज ओनली फॉर योर लर्निंग दैट आई एम शोइंग इट टू यू. अब मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, ऐसे क्विक सिलेक्शन कर लेता हूँ मैं बैक स्पेस से. जैसे मैंने आपको फर्स्ट
लासो सिलेक्शन के टाइम पे बता कि अगर सिलेक्शन परफेक्ट नहीं होता तो यू कैन यूज बैक स्पेस टू डिलीट दिस सिलेक्शन, और मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ. ओके, लेट अस डू, लेट मी क्विकली सिलेक्ट दिस. थोड़ा जूम करता हूँ. आईब्रोज सिलेक्ट हो चुकी हैं, आई लैशेस सिलेक्ट हो चुकी हैं. नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट देयर नोज, द आउटर सेक्शन ऑफ द नोज. पेन टूल से स्पेस बार से मैं उसको मूव करता हूँ. सी आई एम ऑन इन लासो टूल, पॉलीगॉन लासो ओनली. सिलेक्ट करा. I'll tell you what I'm up to. I'm going to create a duplicate copy of this, and how do I create? I'm going to show it using a move tool only. इतना मैंने ये कॉपी करा है इसको. ये एरिया सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं, इसका नेक एरिया. देखो ये बाहर चला गया, तो उसको मैं फिर से बैक स्पेस से डिलीट करा. डिलीटिंग इट फ्रॉम द बैक स्पेस. ओह सी नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि बाय मिस्टेक डबल क्लिक हो गया तो इट गॉट सिलेक्टेड. इतना एरिया सिलेक्ट हो गया. नॉट टू वरी, डोंट डू इट अगेन. शुरुआत मत कीजिए फिर से. अब इसी से कंटिन्यू कीजिए. शिफ्ट पकड़िए और कंटिन्यू कीजिए यहीं से. मैंने शिफ्ट पकड़ के रखा है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. यू सी दिस, इट्स एडिंग. अभी आपको प्लस साइन दिख रहा होगा. यू सी दिस प्लस साइन, ये प्लस साइन आ चुका है. नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस अगेन. सो ये नॉर्मली सिलेक्शंस में ऐसा होता है. सो नो नीड टू वरी, दिस हैपेंस ऑफन विद द फोटोशॉप. मूव टूल से ऑफनली होता है. सो नो नीड नॉट वरी अबाउट दिस. जस्ट क्विकली, ओके यहाँ पे आया, थोड़ा ऊपर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया ऐसा. अब इतना सा सिलेक्शन वापस बाहर आया है, तो इसको वापस शिफ्ट से ऐड कर लेंगे हम. शिफ्ट पकड़ के इतना सिलेक्शन को ऐड कर लेता हूँ. सिलेक्शन आ गया. ओके, तो इतना एरिया पूरा सिलेक्ट हो चुका है. अब क्या होगा, मूव टूल में आऊंगा तो ये कट होके मूव हो रहा है. डू यू सी दिस? मुझे इसको कट नहीं करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है. सो आई होल्ड ऑल्ट की. डू यू सी दिस? ऑल्ट या ऑप्शन फ्रॉम द कीबोर्ड. अब क्या हो गया, पहले कट आ रहा था. डू यू सी दिस? कट. अब क्या हो रहा है, आइकन चेंज हो रहा है. डू यू सी दिस? मैं माउस ड्रैग करता हूँ. डू यू सी दिस? आइकन चेंज हो रहा है. सो दैट इज अ डुप्लीकेट कॉपी. जो ब्लैक कलर है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरा कॉपी आ रहा है, दूसरा आइकन आ रहा है उसके नीचे, दैट इज अ कॉपी. इसको क्लिक करके मैंने उसको ड्रैग किया. ठीक है, तो एक कॉपी आ गया. फिर से एक और कॉपी चाहिए तो ऑल्ट पकड़ के फिर से ड्रैग कीजिए. एक और कॉपी आ गया. एक और कॉपी चाहिए तो ये एक और कॉपी हो गया. एक और कॉपी चाहिए तो एक और कॉपी हो गया. ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करना है तो एक और कॉपी जनरेट होता है. फिर ऑल्ट रिलीज कर दीजिए. आई होप इट इज क्लियर. दिस सिलेक्ट, दिस इज अ कॉपी दैट आई हैव मेड. ओके, सिमिलरली अगर आपको इसका कंप्लीट कॉपी चाहिए तो यू कुड हैव सिलेक्टेड दिस एंटायर फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी एंड यू कुड हैव जस्ट ऑल्ट एंड ड्रैग करके आप कॉपी कर सकते थे. मैं फिर से बताता हूँ, अंडू करता हूँ. मैंने इतना सिलेक्शन बना लिया है. ऑल्ट पकड़ता हूँ उसको, ऑल्ट पकड़ता हूँ. आई एम होल्डिंग द ऑल्ट की एंड आई एम ड्रैगिंग इट. क्लिक एंड ड्रैग. ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग. ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग. ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग. ऑल्ट क्लिक एंड. आई होप इट इज क्लियर. मूव टूल क्लियर है. If you have any doubts in the tool how to use it, you can comment on the comment box and let me know if you have any doubts. Yeah, I'm reverting this file. I hope this session is clear. Now how did I get that white background? अगर मैं इसको select करता हूँ उस पे भी मैं आऊंगा. Now the next session what I'm going to do is on foreground and background colors only. I'm going to explain you what is foreground and background colors. तो भैया for example अभी आप देख रहे हो, I select करा मैंने इसको. अब इसको मूव करता था, यहाँ पे व्हाइट पैच आ गया. मैंने अंडू करा, कंट्रोल जेड. अब आप देखेंगे तो इसको रेड कलर आ रहा है. तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? समटाइम्स आई एम गेटिंग व्हाइट, समटाइम्स आई एम गेटिंग रेड. आपके यहाँ पे अलग कलर्स रहेंगे. व्हाई एम आई गेटिंग दिस? सो आई विल कम बैक टू दिस सून. ओके, द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स. सो कीप वॉचिंग. आई एम जस्ट रिवर्ट दिस फाइल. आई होप द मूव टूल इज क्लियर टू यू. फिर से रिपीट करता हूँ. क्लिक एंड ड्रैग करके ऑलरेडी एक सिलेक्शन रहेगा, उसके अंदर अब आप जाओगे तो आप ड्रैग करोगे तो वो कट होके मूव हो रहा है. यू विल सी अ बैकग्राउंड कलर, व्हिचएवर द बैकग्राउंड कलर कम्स फ्रॉम योर फोटोशॉप, वो बैकग्राउंड कलर आएगा. ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे
सिलेक्शन होने के बाद ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो वो एक कॉपी बनेगा. There will be a copy, it will be a duplicate copy. I hope the session is clear. Thank you for your support. Thank you so much. The next session is going to be on foreground colors and background colors.